इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। प्लेन हाईजैक की खबर सुनकर माही पूजा घर में जाकर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने रोते हुए आई। क्यों माँ, आप मेरे साथ ही ये सब क्यों कर रही हो? मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, सिर्फ आपको अपनी माँ माना और अपनी ही इस संतान को दुख तकलीफ दिए जा रही हैं। आज मुझे आप बता ही दीजिए, आखिर मेरी पूजा में कहाँ कमी रह जाती है जिसके कारण आप मुझे मेरी पूजा का फल दुखों के रूप में देती हैं। बहुत कुछ ज़िंदगी में खोया है, अब कुछ और खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर सिद्धार्थ जी को कुछ भी हुआ ना तो मेरा विश्वास आप पर से उठ जाएगा कि भगवान जैसी कोई शक्ति होती है। देख लिया, ऐसा ही होगा ना। मगर मेरी माने कौन? मनहूस को घर में रखोगे तो यही मनहूस खबरें ही मिलेगी ना। दादी ने मंदिर की ओर देखकर डिम्पल यशोदा से कहा। माही ने अंदर से ही सुना तो और फूट फूट कर रोने लगी। यशोदा को दादी के माही के प्रति ताने सुनकर बहुत बुरा लगा, उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। यशोदा ने दादी को कहा, माँ जी शुभ शुभ बोलिए, अभी हमारा सिद्धार्थ एकदम ठीक है और मैंने आपको कितनी बार कहा है माही को ऐसे बिना वजह ताने देने बंद कीजिए। उसका पति फंसा हुआ है आतंकवादियों के बीच में। अरे वो क्या, उसके साथ और लोग भी हैं उस प्लेन में। माँ इधर देखिए, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर को दूसरी खबर मिली है, वो शेयर करने जा रही है। माही मंदिर से भागते हुए बाहर आई, सब दिल थाम कर घबराते हुए टीवी पर देखने लगी। अभी अभी पता चला हमारे सूत्रों से जिन प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था वो प्लेन में आतंकवादियों की गलती से क्रैश हो गया है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्लेन के सारे यात्री मारे गए हैं। नहीं, माही के एकदम गले से चीख निकली, जमीन पर बैठ गई। चीख सुनकर पीहू कमरे से बाहर आ गई। सबको रोता देख पूछा, क्या हुआ बुआ, आप सब रो क्यों रहे हो? पीहू ने बड़े ही भोलेपन से सवाल किया। तब दादी चिल्लाकर बोली, खा गई तेरी मनहूस बुआ। तेरी बुआ को मैंने कहा था इस मनहूस को घर में से निकाल दो, लेकिन नहीं। देखो आज सुहागन औरतों के लिए कितना बड़ा दिन होता है, इसने अपने पति खा लिए। माही कान बंद करके और तेज रोने लगी। पीहू ने पूछा दादी से, मेरे फूफा जी कोई ब्रेड हैं क्या जो मेरी बुआ खा गई? और मेरी बुआ को छोटी दादी की तरह मनहूस क्यों कह रही हो? बुआ आप रो मत प्लीज़, डिम्पल बच्ची को कमरे में लेकर जा। यशोदा ने कहा, नहीं डिम्पल, पीहू को यहीं रहने दो, उसे भी तो पता चले उसकी बुआ कितनी मनहूस है। बुआ क्या हुआ, रो क्यों रही हो, बताओ ना। हे भगवान, मेरा पोता मेरे घर का वारिस क्या होगा इस घर का? ये सब इस मनहूस लड़की के साये की वजह से हुआ है। दादी बस करो, कितना भाभी को कोसोगी। माही रोते हुए अपने कमरे में जाने के लिए जमीन से उठी, तभी उसे चक्कर आ गया। यशोदा चक्कर खाता देख चिल्लाई, माही। माही बेहोश होकर फर्श पर गिरती, तभी उसको किसी मजबूत हाथों ने संभाला। माही उसकी बाहों में बेहोश हो गई। सब ने उसकी ओर देखा, देखकर खुश हो गए। सिद्धार्थ भैया खुश होते हुए पास आई। शांति पानी लेकर आओ, कहते हुए सिद्धार्थ ने माही को सोफे पर लिटाया। शांति पानी लाई। सिद्धार्थ ने ठंडे पानी की छींटे डाले। छींटे डालते ही माही ने हल्के से आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने अपने करीब सिद्धार्थ को बैठा देख उसे देखते ही सोफे से उठ बैठी। अब कैसा लग रहा है माही? कहा था ना व्रत वगैरह छोड़िए, लेकिन वह नहीं, आपको तो रखना था। माही को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने फिर शुरू हो गए। ओह गॉड माही, आप रो क्यों रही है? सिद्धार्थ जी आप बिल्कुल ठीक हैं। माँ जी, सिद्धार्थ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ माही, अब रोना बंद करो। देखो अब हमने भी रोना बंद कर दिया, हमारा सिद्धार्थ बिल्कुल सही सलामत है। माँ आप लोगों मेरे लिए रो रहे थे क्यों? वो भैया टीवी में प्लेन हाईजैक की खबर आ रही थी, ये देखिए टीवी पर क्या खबर दिखा रहे हैं। ये आपकी फ़्लाइट है ना, देखिए। हाँ, मैं भी इसी प्लेन में बैठने वाला था लेकिन बैठा नहीं। ऑफिस से निकला तो था एयरपोर्ट के, लेकिन गया नहीं। जो लड़की मेरे लिए सुबह से भूखी प्यासी है, जो हाथ भूखे प्यासे रहकर सारी रात मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उसे मैं कैसे भूखा रहने देता, इसलिए वापस चला आया। भैया माना आप करवा चौथ वगैरह को मानते नहीं हैं, लेकिन भैया आपको एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी, जब सच्चे मन से रखा हुआ व्रत खाली नहीं जाता। हाँ डिम्पल तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ये माही के व्रत रखने का ही
भगवान ने फल दिया है। जो सिद्धार्थ एकदम ठीक है। अगर आज माही ने व्रत नहीं रखा होता तो सिद्धार्थ तो आज पक्का मुंबई जाता। यशोदा दादी को जताते हुए डिम्पल से बोली। दादी समझ गई। दादी अब चुप थी। सिद्धार्थ ने दादी और माँ के पैर छुए। आशीर्वाद दीजिए दादी माँ। माही के व्रत और आपके आशीर्वाद का असर है जो मैं सही सलामत हूँ। अब मैं फ्रेश हो जाऊँ जाकर। हाँ बेटा जा। माही तुम भी जाओ। रो रो कर सारा चेहरे का मेकअप खराब हो गया। उसे ठीक कर लो जाकर। और ये क्या, पीहू को नए कपड़े नहीं पहनाए तुमने? वो माँ जी पीहू सो रही थी इसलिए मैं अभी उसे भी रेडी कर देती हूँ। चलो पीहू। मैं पीहू को गोद में ले लूँ कहते हुए सिद्धार्थ पीहू की ओर बढ़ा, लेकिन पीहू सिद्धार्थ से दूर हट गई। सिद्धार्थ उदास हो गया। क्या हो गया प्रिंसेस, मेरे पास क्यों नहीं आ रही? फूफा से नाराज़ हो? हाँ मैं आपसे कट्टी हूँ। आपने मेरी बुआ को मॉर्निंग में डांटा था। अरे हाँ आई एम सॉरी माही, मैंने आपको सुबह बहुत ज़्यादा बोल दिया था, आप पर गुस्सा कर दिया था बेवजह, इसके लिए माफ़ कर दो। इट्स ओके। मैं सुबह वाली के बात से बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ। मेरे पति की और लोगों से सोच एकदम अलग है। औरतों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और पीहू अब आप भी फूफा सी से बट्टी कर लो। आओ इधर। नहीं ऐसे नहीं, पहले आप फूफा जी को हगी दो। मेरे पापा भी मम्मा को सॉरी कहते थे तो मम्मा हगी करती थी। ये सुनकर सारे मुस्कुराते हैं माही की ओर देखने लगे। माही ने शर्म के मारे नज़र नीचे कर ली। क्या हुआ बुआ, करो हगी, तभी मुझे लगेगा आपने फूफा जी का सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। चलो हम लोग अपने अपने कमरे में चलते हैं। यशोदा ने सबको जाने को कहा। सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब हॉल में बस वो तीनों बचे। माही सबके जाने के बाद नजरें नीचे करे वे सिद्धार्थ के गले लग गई। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई, इतनी तेज कि गले लगने से एक दूसरे को महसूस हो रही थी। गले लगते ही भूल गए दोनों की पूही उन्हें देख रही है। पीहू भी मुस्कुराते हुए दोनों से लिपट गए। उसके लगते ही माही सिद्धार्थ से दूर हटी। सिद्धार्थ ने पीहू को गोद में उठाया। मैं मुँह धोकर आती हूँ कहते हुए माही शर्मा कर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। सिद्धार्थ भी पीहू के साथ उसके पीछे गया। थैंक यू पीहू, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू किस लिए? अब आपको क्या बताऊं, सिद्धार्थ मन में बोला। फिर पीहू से कहा, वो पीहू इसलिए क्योंकि आपने मुझसे बट्टी जो कर ली। ओ हाँ। माही अपने गहने उतार कर बाथरूम चली गई। सिद्धार्थ पीहू को लेकर कमरे में जाकर बेड पर बैठ गया। माही के बाहर आने का इंतजार करने लगा। वैशाली भूख से अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। आखिर ये चांद कब निकलेगा? निहाल उसकी इस हालत का मजाक उड़ाते हुए बोला। वैशाली इधर उधर चक्कर क्या लगा रही हो? ऐसे भूखे प्यासे चक्कर लगाओगी तो कुपोषित हो जाओगी। सेट अप। निहाल मैं यहाँ तुम्हारे लिए भूखी प्यासी व्रत रखी हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मज़े ले रहे हो मेरी इस हालत का। अरे नहीं, तुम उल्टा समझ लेती हो। अरे मैं तो तुम्हारी सेहत के लिए कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ खाना खा लो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। माही भाभी की तरह। माही का नाम सुनते और गुस्सा आ गया। नाम मत लो माही का। क्यों? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे बस उनके पद से जलन होती है। वो इस घर की बड़ी बहू हैं, मैं इस घर की सिर्फ मुँह बोली बहू। निहाल तुमने कभी सोचा है जैसे तुम सिद्धार्थ भैया के आगे पीछे घूमते हो, वैसे ही जब हमारे बच्चे होंगे वो भी उनके बच्चों के आगे पीछे घूमेंगे। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? आखिर ये सब सिद्धार्थ भैया का है तो हक भी तो उन्हीं का होगा ना। इस घर में हम लोग रह रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। अगर सिद्धार्थ भैया के पिता नहीं होते तो मैं दर दर की ठोकरें खा रहा होता। मेरे डैड ने सब कुछ अपनी अय्यासियों में लुटा दिया। उनकी अय्यासियों के चलते मेरी माँ मर गई, फिर भी उनकी अय्यासियाँ कम नहीं हुई, कैंसर का शिकार हो गए। एक दिन वो भी मुझे छोड़ चले गए। मैं अपना पेट पालने के लिए चाय की दुकान में लग गया। वहीं पर सिद्धार्थ और उसके पिता आए थे। एक उन्हें मुझ पर तरस आ गया, अपने घर में ले आए। उनका मुझ पर बहुत एहसान है। अगर मुझे पता होता ना तुम्हारी हैसियत इस घर में कुछ नहीं है तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती, अपने मन में कहते हुए बोली। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं बैठो कहते हुए वैशाली बाहर आ गई। ओके निहाल, तुम्हें सिद्धार्थ का नौकर बनकर रहना है तो रहो, लेकिन मैं कभी माही के आगे पीछे नहीं घूमने वाली। इस माही को कभी भी मुझे दादी की चहीते बहू नहीं बनने देना है। जो
मनहूस का कलंक इसके माथे पर लगा हुआ है, उसे लगा ही रहने देना है। उसके लिए घर में मुझे किसी को चोट तो पहुंचानी पड़ेगी। क्या करूं? तभी उसके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना किसी को आज के दिन सीढ़ियों से गिराया जाए। कहते हुए वैशाली पूजा घर में गई, वहाँ से देसी घी लाकर सीढ़ियों पर डाल दिया। कोई ना कोई तो जरूर गिरेगा, वैशाली कहते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली गई। माही ने पीहू को रेड कलर का फ्रॉक पहनाकर तैयार कर दिया। खुद तैयार होने लगी थी। सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र सबसे पहले आईने पर ही पड़ी, जिसमें पीहू अपनी बुआ के साथ ही खड़ी थी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह प्रिंसेस, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सच्ची फूफा जी, और मेरी बुआ कैसी लग रही हैं? सिद्धार्थ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। माही ने आईने में सिद्धार्थ को नज़र उठाकर देखा, फिर नज़र नीचे कर ली। बताइए ना फूफा जी, मेरी बुआ कैसी लग रही हैं? बिल्कुल आपकी तरह ब्यूटीफुल, बस आपसे थोड़ी सी कम। इतना सुनते ही माही पीहू के पास आकर बोली, हाँ वो तो है, मैं पीहू की जितनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, क्योंकि परियों की रानी तो एक ही होती है, वो है हमारी पीहू। ओ नो, पीहू एकदम अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली। दोनों ने पूछा, क्या हुआ पीहू? अरे मुझे अपनी ड्राइंग बनानी थी वाटर कलर से, मैंने बनाई नहीं। बुआ बनवा दो, नहीं तो टीचर डांटेंगी। बेटा बुआ का आज व्रत है, एक काम करो, आप डिम्पल बुआ के पास जाओ, वो बनवा देंगी। सिद्धार्थ बोला, ओके फूफा जी, मैं अपने कलर और ड्राइंग ले जाती हूँ डिम्पल बुआ के पास। ठीक है, जाओ संभाल के जाना, माही ने कहा। पीहू कमरे से निकल गई। दूसरे कमरे से दादी यशोदा के कमरे से निकली। पीहू और दादी दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। दादी आगे थी, ठीक उनके 3-4 कदम पीछे पीहू चल रही थी। दादी और पीहू सीढ़ियों के एकदम करीब आ गए। दादी ने जैसे ही एक कदम सीढ़ियों से नीचे उतारा, वैसे ही पीछे से आती पीहू चलते चलते गिर गई, रोने लगी। उसके हाथ से कलर छूटकर सीढ़ियों पर बिखर गए। दादी ने अपना कदम वापस लिया, पीहू को उठाने पीछे मुड़ी। दादी ने उसे उठाया। पीहू के रोने की आवाज़ सुनकर माही और सिद्धार्थ और बाकी सब लोग वहाँ आए। क्या हुआ पीहू? माही करीब आकर पूछी। गिर गई मैं, मेरे कलर भी गिर गए। कोई बात नहीं पीहू, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, कहते हुए रोने लगी। अरे प्रिंसेस डोंट वरी, हम आपको दूसरे कलर लेकर देंगे। ओके, कहते हुए सिद्धार्थ ने उसे चुप कराया, अपने कमरे में ले गया। माही तुम भी अपने कमरे में जाओ, शांति सीढ़ियों को साफ कर दो, कलर बिखर गए हैं, कोई फिसल जाएगा। कहते यशोदा भी अपने कमरे में चली गई। वैशाली का सारा प्लान फेल हो गया। सीढ़ियों से घर वालों को गिराने का किलस कर अपने कमरे में चली गई। रात में सब छत पर इकट्ठे हुए। फाइनली व्रत खत्म होने की कगार पर। माही जल्दी से अपना पूजा पाठ करना है, करो, फिर नीचे चलें खाना खाने। सिद्धार्थ भैया व्रत भाभी ने रखा है, जल्दी आपको, डिम्पल ने मजाक करते हुए कहा। तब निहाल बोला, डिम्पल माही भाभी ने ही व्रत नहीं रखा, सिद्धार्थ भैया ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या सिद्धार्थ जी, आप सुबह से भूखे प्यासे हैं? भूखे प्यासे रहकर काम कर रहे थे? हाँ सिद्धार्थ बेटे, ये सब क्या है? क्योंकि माँ मैं फास्ट नहीं रख सकता क्या? सारे व्रत सिर्फ भगवान ने औरतों के लिए ही बनाए हैं। अगर माही के व्रत करने से मेरी उम्र बढ़ती है तो मेरे व्रत रखने से माही की उम्र भी बढ़नी चाहिए ना, तो मैंने रख कर क्या बुराई कर दी? उसका जवाब सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तेरी सोच बाकी मर्दों से अलग है सिद्धार्थ, मुझे तुझ पर गर्व है, माँ कहते हुए सिद्धार्थ के माथे को चूम कर बोली। चलिए भाभी जल्दी से पूजा शुरू कीजिए, मैं आप लोगों की फ़ोटोज़ खींचूंगी। आइए भैया भाभी के सामने खड़े हो जाइए, और भाभी आप अपनी ये झुकी हुई नज़रें जरा भैया से मिलाकर पूजा करना। ओके। माही ने मुस्कुराते अपने व्रत की विधि पूरी करी। सिद्धार्थ को छलनी में देखकर अपना व्रत खोला। डिम्पल ने अलग अलग तरीके के पोज बनवाकर उनके फ़ोटोज़ खींचे। आखिर में सब खाना खाने नीचे पहुँचे। डाइनिंग टेबल के पास खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए सोने। माही आज बहुत खुश थी। पहले तो सिद्धार्थ प्लेन में बैठ नहीं था, जिससे उसकी जान बच गई। सिद्धार्थ ने उसके लिए अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी। दूसरा, उसने भी माही के लिए व्रत रखा था। इतनी फिक्र आज तक कभी माही की किसी ने नहीं की थी। माही अपने गहने उतारते हुए आईने में सिद्धार्थ को बेड पर बैठे हुए देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, जो माही को ही निहार रहा था। माही ने अपना हार गले से निकाला, लेकिन ब्लाउज़ की डोरी में अटक गया। ओ गॉड, ये कहाँ अटक गया? मैं हेल्प करूँ आपकी? नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं अभी निकल जाएगा। परेशान
नहीं मुझे नहीं, आपको हो रही है निकालने में, मैं हेल्प करवाऊँ? माही ने आईने में देखकर गर्दन हाँ में हिला दी, नजरें नीचे कर ली। तब सिद्धार्थ ने पास आकर हार की डोरी को ब्लाउज की डोरी से अलग करने लगा। अपने पेट पर सिद्धार्थ की उंगली का स्पर्श होते ही माही के दिल की धड़कनें तेज हो गई। इतनी तेज, माही ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने आईने की ओर देखकर हार गले से निकाला। लो माही, निकल गया हार। थैंक यू, माही ने आंखों को खोलकर हार लेते हुए कहा। सिद्धार्थ वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। माही, आप भी सो जाइए आकर। जी सिद्धार्थ जी, कहते हुए बेड के पास आकर लेट गए। अगली सुबह माही उठकर पूजा करके सबको प्रसाद देती है। दादी के पास थाली ले जाते दादी ने आरती लेकर हाथ नीचे किए। माही के हाथ से प्रसाद नहीं लिया। तब माही बोली, दादी ये प्रसाद है, प्रसाद तो ले ही सकती हैं आप मेरे हाथ से। अगर आपने प्रसाद नहीं लिया तो भगवान का अपमान होगा। माही के इतना कहती दादी ने हाथ आगे किया। माही ने उसके बाद सबको प्रसाद दिया। यशोदा ने पूछा, माही, सिद्धार्थ सोकर उठ गया? जी माँ जी, वो वर्कआउट कर रहे हैं, मैं पीहू को जगा देती हूँ स्कूल के लिए। ठीक है जाओ, पहले मैं सिद्धार्थ जी के लिए जूस बना दूँ। कहते हुए माही किचन में गई। जूस बनाकर अपने कमरे में ले गई। पीहू अभी भी सो रही थी। सिद्धार्थ सैंडो बनियान और लोवर में ज़मीन पर पुश मार रहा था। माही को देखकर उठ खड़ा हुआ, सारा बदन पसीने से तर था। माही ने जूस का गिलास वहीं बेड पर के पास रखा। कबर्ड से टॉवल निकालने बढ़ी सिद्धार्थ के पसीना पोंछने को देने के लिए। कबर्ड से माही जैसे ही टॉवल निकालकर मुड़ी देकर कपकपाने सिद्धार्थ उसकी ओर बढ़ रहा था। माही के वो कपकपाते हाथों को देखकर उसके करीब बढ़ रहा था। माही इधर उधर देखने लगी। जैसे सिद्धार्थ करीब बढ़ा, माही ने उसके पास आते ही नजरें नीचे कर ली, टॉवल आगे बढ़ा दिया, साइड में जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ कबर्ड पर रखा, टॉवल को गले में लटकाया। माही दूसरी साइड से निकलने को हुई, तब सिद्धार्थ ने दूसरे हाथ रखकर रास्ता रोक लिया। अब माही के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने घबराते हुए पूछा, सिद्धार्थ जी क्या हुआ? मेरा रास्ता क्यों रोक दिया? हटिए, मुझे पीहू को स्कूल के लिए रेडी करना है। माही के कहते सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। माही के और करीब अपना फेस ले आया। अब माही के मुंह से जो अटक अटक कर सब निकल रहे थे वो भी निकलने बंद हो गए। अब चुपचाप नीचे नजरें किए हुए कपकपा रही थी। तब सिद्धार्थ ने पूछा धीरे से, माही एक बात बताओ, क्या मैं आपको कैरेक्टरलेस दिखाई पड़ता हूँ जो आप मुझे ऐसे देखकर डरती हैं? माही ने झुकी नज़र ऊपर करके कहा, नहीं तो किसने कहा? तो फिर इतना डरती क्यों हैं? या मुझे आप पसंद नहीं करती इसलिए मेरा करीब आना पसंद नहीं है आपको? नहीं सिद्धार्थ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनते ही खुश हो गया सिद्धार्थ माही के और करीब गया। बोला, माही तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है मेरे करीब आने से? हाँ, आपके दिल की धड़कनें। क्यों? क्योंकि ये धड़कनें आपसे कुछ कहना चाहती है। आई लव यू। सिद्धार्थ के इतना कहते माही ने शर्म से मुस्कुराते नज़र झुका ली। अब घबराना बंद हो गया। आपका घबराना बंद होने से मुस्कुराकर शर्म से झुकी नज़रों से सब कह दिया, लेकिन मैं आपके मुंह से ही शब्द सुनना चाहता हूँ, तभी आपको यहाँ से जाने दूंगा। सिद्धार्थ अपने फेस को उसके फेस के और करीब ले आया। फिर पूछा, माही का घबराना बंद हो गया था, लेकिन अपने दिल का क्या करे जो बड़े ही जोर से धक धक कर रहा था। सिद्धार्थ के करीब आने से सिद्धार्थ उसकी ओर स्माइल करते हुए अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। माही की आवाज़ नहीं निकल रही थी, फिर भी कोशिश करके धीरे से बोली, आई लव यू। क्या सुनाई दिया? माही, थोड़ा तेज बोलिए ना प्लीज़, ऐसे धीरे बोल रही हैं तो मुझे लग रहा है आप मुझे गाली दे रही हैं। कैसी बात करें सिद्धार्थ जी, मैं आपको गाली छी सपने में भी गाली देने की नहीं सोच सकती। हाय, जैसे इस बात को इतने तेज़ बोल दिया वैसे ही आई लव यू भी थोड़ा तेज़ बोलिए ना। चलिए बोलिए, आई लव यू। अब की बार थोड़ा तेज़ बोली। सिद्धार्थ फिर बोला। माही थोड़ा तेज़ सुनाई नहीं दिया। आई लव यू नज़र झुकाकर फिर बोली। अब की उसे सुनाई दिया, फिर भी वो तेज़ बुलवाने के लिए कहा, माही थोड़ा और तेज़ बोलिए, सुनाई नहीं दिया। माही ने फिर कहा, आई लव यू। माही जोर से बोला, जय माता दी। माही ने तेज़ बोला जिससे पीहू की आँख खुल गई। सिद्धार्थ का माही ने मुंह बंद कर दिया। हंसते हुए पीहू की ओर देखने लगी। गुड मॉर्निंग बुआ, जाकर पीहू उठते हुए बोली। उसके उठते ही सिद्धार्थ ने माही को आज़ाद कर दिया। अपने दोनों
हाथ कबर्ड से हटा लिए। गुड मॉर्निंग फूफा जी। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। माही और सिद्धार्थ दोनों पास आकर बोले, बुआ आप वहाँ फूफा जी के साथ पूजा कर रही थी जो जोर जोर से जय माता दी बोल रही थी। नहीं प्रिंसेस, वो ऐसे ही आपके फूफा जी मुझसे बुलवा रहे थे। आप फालतू की बातें छोड़ो, चलो मैं आपको नहला दूँ स्कूल जाने के लिए। सिद्धार्थ जी आप अपना जूस फिनिश करिए, कहते हुए पीहू को बाथरूम में की ओर बढ़ गई। ओके जल्दी पीहू को नहला कर लाओ, मुझे नहाना है, कहते हुए गिलास उठाए मुस्कुराकर माही के जाते ही सिद्धार्थ ने खुश होते जूस पिया। माही थोड़ी देर में पीहू को लेकर बाहर आई। जाइए सिद्धार्थ आप भी नहा लीजिए, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सिद्धार्थ नहाने चला गया। माही ने पीहू को स्कूल के लिए रेडी किया। सिद्धार्थ के कपड़े पहनने के लिए कबर्ड से कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए। पीहू को लेकर हॉल में चली गई। पीहू ने सबको गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग बड़ी दादी, गुड मॉर्निंग दादी बुआ, वैशाली चाची, निहाल चाची, गुड मॉर्निंग पीहू सारे एक साथ बोले। यशोदा ने पीहू को बुलाया। आओ पीहू मेरे पास बैठो नाश्ता करने। और पीहू माही सिद्धार्थ रेडी हुआ। जी माँ जी बस रेडी होकर आते ही होंगे। माही सिद्धार्थ ने कमरे से आवाज़ लगाई, जाओ देख कर आओ। माही क्यों बुला रहा है? जी माँ जी। माही अपने कमरे में गई। सिद्धार्थ के पास कुछ चाहिए। सिद्धार्थ जी क्यों बुलाया है? माही मेरी ब्लू कलर की एक फ़ाइल रखी थी, मिल नहीं रही है, आपने देखी है? हाँ मैंने कबर्ड में रखी है, अभी देती हूँ, कहते हुए कबर्ड से निकाल कर पास आकर हाथ में दी। वापस दरवाजे की ओर मुड़ी, तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा। क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ जी छोड़िए, दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। अब अपनी बीबी का हाथ पकड़ना क्राइम है क्या? नहीं। तभी डिम्पल घबराते वहाँ आई। उसके आते ही सिद्धार्थ ने हाथ छोड़ा। सॉरी भैया भाभी, क्या हुआ? डिम्पल तो इतनी घबराई हुई क्यों हो? भैया घर पर पुलिस आई है आपको अरेस्ट करने। क्या? डिम्पल तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? माही घबराते हुए बोली। और पीहू को दूसरे कमरे में भेज दिया। हाँ भाभी मैंने शांति आंटी को कह दिया था पीहू को दूसरे कमरे में जाने के लिए। आप लोग नीचे चलिए। दोनों डिम्पल के साथ हॉल में आए। वहाँ पुलिस आई हुई थी। एक कशिश नाम की लड़की को अरेस्ट करके। यशोदा ने पूछा। सिद्धार्थ देख, ये लोग कह रहे हैं तेरे खिलाफ़ किसी गुप्ता ने कंप्लेन किया है कि तूने उनके डिज़ाइन चोरी किए हैं अपने डिज़ाइनर कशिश के साथ मिलकर। यस मिस्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी, कशिश आकाश गुप्ता ने आपके और आपके डिज़ाइनर के खिलाफ़ शिकायत करी कि आपकी डिज़ाइनर ने उनकी डिज़ाइनर के डिज़ाइन चुरा कर आपको दिए हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। कशिश क्यों? ये सब सच है? क्या ये सब सच है? तुमने मुझे किसी और के डिज़ाइन दिखाए थे? नहीं सर, वो मेरे बने हुए डिज़ाइन हैं। तो फिर आपसे पहले किसी और के नाम से वो डिज़ाइन रजिस्टर क्यों हुए मैडम? सच तो ये है आपने सिद्धार्थ जी को किसी और के डिज़ाइन चोरी करके दिए। गुप्ता जी के डिज़ाइनर ने आप दोनों के खिलाफ़ कंप्लेन की है। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं इंस्पेक्टर, सिद्धार्थ जी या कशिश चोर नहीं है। मैंने कशिश की अपने भैया के मुंह से बहुत तारीफ़ सुनी है कि बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, उन्हें किसी की कला चुराने की ज़रूरत नहीं। और सिद्धार्थ जी बहुत ईमानदार बिजनेसमैन हैं, उन पर ये घटिया इल्ज़ाम लगाया गया है। गुप्ता जी मेरे पति से जलते हैं, उनकी कंपनी को बदनाम करने के लिए किसी ने साजिश करी है। हाँ इंस्पेक्टर, मेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर, वो गुप्ता हमारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए मेरे भैया को चोरी के डिज़ाइन खरीदने के इल्ज़ाम में फंसा रहा है। देखिए मिस्टर निहाल, सबूत सारे इन दोनों के खिलाफ़ है, इसलिए हमें इन्हें अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। आप लोग अपनी सफाई कोर्ट में देना चलिए। सिद्धार्थ जी ठीक है इंस्पेक्टर, चलिए। सिद्धार्थ आगे बढ़कर कहा। सिद्धार्थ तू क्या कह रहा है बेटा? नहीं दादी, मुझे जाना ही होगा, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे मेरी डिज़ाइनर पर पूरा भरोसा है, उसने कोई चोरी करके डिज़ाइन मुझे नहीं दिए। इंस्पेक्टर आप यकीन मानिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सच्चाई का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल, अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। पुलिस सिद्धार्थ और कशिश को अपने साथ अरेस्ट करके ले गई। पुलिस सिद्धार्थ को उसके डिज़ाइनर कशिश के साथ ले गई। भगवान ने सारी परेशानियां, दुख तकलीफ माही के मानो नसीब में ही लिख दिए हों। सिद्धार्थ के जाने के बाद माही रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। कल करवा चौथ पर बेचारी कम रोई थी, जो भगवान उसकी आंखों में आंसू भर दिए।
यशोदा रोती हुई माही के पास आई। माही रोती हुई उनके सीने से लिपट गई। माँ जी, क्यों भगवान ने सारे दुख तकलीफ़ें मेरे हिस्से में लिख दी? कोई ना कोई परेशानी मेरी ज़िंदगी में दस्तक दे देती है। आप मानो या ना मानो, दादी बिल्कुल सही कहती है, मैं मनहूस ही हूँ। मेरे माथे पर ये कलंक मेरे पैदा होते ही लग गया था, जो कभी नहीं मिट सकता। नहीं माही, तुम मनहूस नहीं हो, और ये रोने का वक्त नहीं है, बल्कि अपने माथे से कलंक मिटाने का वक्त है। माही, सिद्धार्थ तुम्हारी वजह से नहीं, उस गुप्ता की वजह से जेल गया है। वो पहले से सिद्धार्थ के बढ़ते बिजनेस से जलता है। उसे ने अपनी गंदी चाल से सिद्धार्थ को फंसाया है। तो अब क्या होगा माँ जी? भाभी, हम खाली हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। और भाभी, रोना बंद करो, आज आपका इम्तिहान है, आज अपने माथे से कलंक मिटाने का वक्त है। सिद्धार्थ भैया को जेल से हमें छुड़ाना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो डिम्पल, रोने से सिद्धार्थ जी वापस नहीं आ जाएंगे। हमें निहाल जी, आप मेरे साथ चलिए पुलिस स्टेशन। सिद्धार्थ जी, जमानत करवाने किसी अच्छे वकील को बुलवाओ। उस गुप्ता को तो मैं किसी हालत में छोड़ूंगी नहीं। मैं सिद्धार्थ जी को बेगुनाह साबित करके रहूँगी। जल्दी निहाल, जल्दी फ़ोन करो वकील को। जी भाभी, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा वकील है, मैं उसे फ़ोन लगाता हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या मिला इस गुप्ता को, मेरे पोते को फंसाकर। दादी ने रोते हुए माथे को पीटते हुए कहा, निहाल जल्दी वकील को लेकर जा, मेरे पोते को छुड़ा कर ले आ। हाँ दादी, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, रिंग जा रही है। माँ जी, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। मैं निहाल जी और वकील जी के साथ पुलिस स्टेशन जाऊँगी। आप पीहू का ख्याल रखना, उसे सिद्धार्थ जी के बारे में मत बताना। कैसी बात कर रही हो पीहू? माही, पीहू बच्ची है, उसे क्यों बताओगी? और आप सब लोग सुन लो, पीहू को जरा से भी पुलिस की बात मत करना। मैं पर्स लेकर आती हूँ। भाभी, ताई जी, मेरी वकील से बात हो गई है, वो कह रहे हैं जमानत नहीं हो पाएगी। शनिवार रविवार को कोर्ट बंद रहता है। क्या यानी कि सिद्धार्थ जी को 2 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा? नहीं, मैं सिद्धार्थ जी को जेल में नहीं रहने दे सकती। निहाल जी, वकील जी से पूछिए ना, सिद्धार्थ जी को जेल से बाहर निकालने का कोई तो रास्ता है। हाँ भाभी, लेकिन वो शायद मुमकिन नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन मैं बनाऊंगी, बस आप बताओ कैसे। कोर्ट तो अब मंडे को ही खुलेगा। हाँ भैया, बाहर आ सकते हैं। हाँ, क्या केस से भी बरी हो सकते हैं अगर गुप्ता और उसकी डिजाइनर केस वापस ले लें तो। पर भैया, वो केस वापस नहीं लेंगे, उन्हीं लोगों ने तो कंप्लेन की है। यानी मेरे भैया 2 दिन तक जेल में रहेंगे। हाँ डिम्पल, अब कोई रास्ता नहीं है, मंडे का इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं, मैं मंडे तक का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ सिद्धार्थ जी से मिलने। निहाल जी, चलिए। जी भाभी, चलिए। रुको माही, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, यशोदा ने टोकते हुए कहा। तो डिम्पल भी बोली, मैं भी चलूँगी भाभी। तो पीहू का ख्याल कौन रखेगा? तू यहीं रह डिम्पल। पीहू और दादी का ख्याल रखने के लिए वैशाली भाभी हैं, तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। ठीक है, चलो चलिए। निहाल जी कार निकालिए। सभी पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। सबके जाने के बाद पीहू कमरे से बाहर आई, हाथ में टेडी बियर लेकर। सोफे पर बड़ी दादी और वैशाली परेशान बैठे थे, बाकी और लोग नहीं दिखे। तो पीहू ने पूछा, बड़ी दादी, दादी और मेरी बुआ कहाँ हैं? डिम्पल, बुआ भी नहीं दिख रही, मुझे उनके साथ खेलना है। ओ गॉड, हम लोग यहाँ परेशान हैं और इसको खेलने की पड़ी है। जाओ यहाँ से, वैशाली झुंझलाकर तेज बोली। पीहू एकदम उसके कड़क स्वर सुनकर डर गई, उन लोगों से दूर हो गई। दादी ने देखा तो वैशाली पर डांट लगाई। वैशाली, बच्चों से ऐसे बात करते हैं? बच्ची है वो, उसे क्या पता, और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। सॉरी दादी। पीहू, बेटे, बुआ दादी बाहर गए हैं काम से, जब तक आप हमारे साथ खेलो। आ जाओ हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, अरे आप लोग मुजरिम को लाए दे नहीं, आप लोग आ गए। इंस्पेक्टर, मेरे पति मुजरिम नहीं है, उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है। जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक किसी को मुजरिम नहीं कहा जाता। आपको इतना भी नहीं मालूम? माही ने गुस्से में कहा। सॉरी मैडम। कांस्टेबल सिद्धार्थ और उनकी डिजाइनर को लेकर आओ, कहो उनसे उनकी फैमिली मिलने आई है। थोड़ी देर में कांस्टेबल सिद्धार्थ और कशिश को पुलिस स्टेशन के हॉल में ले आया, साइड में रखी कुर्सी पर बैठा दिया। डिम्पल और यशोदा सिद्धार्थ को देखते ही गले लग गई। माही की आंखों में आंसू थे, बस छिपाने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ माही को देखकर उसकी ओर बढ़ा, उसे अपने करीब आते देखी माही से आंसू नहीं रुके, आंखों से आंसू छलक पड़े। माही,
क्या कर रही हैं आप? आप तो मत रोइए, मेरे परिवार को मेरी गैर मौजूदगी में आपको ही संभालना है। अब पता नहीं कब जेल से छूटूंगा, तब तक आपको ही मेरे परिवार की देखभाल करनी है। आप जल्दी छूट जाएंगे सिद्धार्थ जी, प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। माही, अब कुछ नहीं हो सकता। उस गुप्ता ने बड़ी ही चालाकी से मुझे फंसाया है। सर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मेरे डिजाइन रजिस्टर होने से पहले किसी और के पास कैसे चले गए? कशिश, एक बात बताओ, तुमने डिजाइन रजिस्टर करवाने से पहले किसको दिखाए थे? माही ने पूछा। सिद्धार्थ, सिर्फ सिद्धार्थ सर को दिखाए थे। मुझे याद आया सर, उस दिन मटेरियल आया तो आपने डिजाइनर टेबल पर रखकर ऑफिस के बाहर आ गए थे। शायद तभी किसी ने डिजाइन को कॉपी कर लिया हो मोबाइल में, क्योंकि आपके डिजाइन पास करने के बाद मैंने रजिस्टर करने तक किसी को डिजाइन नहीं दिखाए थे। पर कशिश, मेरी ऑफिस में मेरे सारे भरोसे वाले एम्प्लॉय हैं। सिद्धार्थ जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको हर इंसान अच्छे लगते हैं। इंसान का जैसा नज़रिया होता है वैसी ही दुनिया नज़र आती है। कशिश बिल्कुल ठीक कह रही है, ज़रूर किसी ऑफिस के आदमी का काम है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये गुप्ता आपसे इतना चलता क्यों है? भाभी, बस बिजनेस की वजह से भैया हर बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लेते हैं, इसलिए भैया की कंपनी बदनाम हो जाए इसलिए चलता है। वो तो शुक्र है भैया ने डिजाइन के ऑर्डर बनने के लिए नहीं दिए, नहीं तो बस बहुत नुकसान हो जाता। निहाल, तुम सबको लेकर घर जाओ और हाँ, हो सके तो मेरी ना सही लेकिन कशिश की जमानत करवाने की कोशिश करो। वो लड़की है, उसका पुलिस स्टेशन में रहना ठीक नहीं है। सिद्धार्थ जी, हमने वकील से बात करी है, वकील कह रहा था जमानत मंडे को ही हो पाएगी। क्या? हाँ, शनिवार और रविवार कोर्ट बंद रहता है। क्या? यानी कि हम लोगों को 2 दिन जेल में रहना पड़ेगा? नहीं, मेरे पापा को पता चला गांव में ही कि उनकी बेटी चोरी के इल्ज़ाम में जेल गई है तो वो सुसाइड ही कर लेंगे। मेरे पापा सत्य के बहुत बड़े पुजारी हैं, उन्हें पता चलेगा मेरे बारे में नहीं, वो गॉड। क्यों, आपको तो सच पता है ना? कशिश रोते हुए बोली। कशिश, तुम रो मत, किसी को आप पर भरोसा हो ना हो, लेकिन हमें तुम पर भरोसा है। आप चिंता मत करो, मैं आपको और सिद्धार्थ जी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये जगह आप लोगों के लिए नहीं है। टाइम अप देखिए, आप लोग घर जाइए। एक कांस्टेबल पास आते हुए बोला। अरे, अभी तो हम आए हैं, इतनी जल्दी टाइम हो गया? यशोदा बोली। हाँ माँ, हो गया, ज़्यादा देर नहीं मिलने देते, और अब दोबारा मुझसे मिलने यहाँ मत आना प्लीज़। सिद्धार्थ कैसी बात कर रहा है? तो मेरा मन तो यहीं रहने का कर रहा है, तो मुझे यहाँ रहने को आने को मना कर रहा है। माँ, घर जाओ, निहाल सबको घर लेकर जाओ। निहाल सबको लेकर पुलिस स्टेशन के दरवाजे की ओर बढ़ गया। माही बार बार सिद्धार्थ को पलट कर देख रही थी। उधर सिद्धार्थ माही को अपने सेल में जाते हुए पलट कर देख रहा था। माही, डिम्पल, यशोदा निहाल के साथ कार में बैठ गए। निहाल का कार घर की ओर दौड़ा दिया। निहाल, जी भाभी, ये गुप्ता का घर कहाँ है? क्या करोगी भाभी? अगर भाभी आप ये सोच रही हो कि वो आपके कहने पर सिद्धार्थ भैया को छुड़ा देगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। निहाल, मुझे मालूम है जिस इंसान ने खुद फंसाया है वो क्यों छुड़ाएगा, फिर भी आप चलो। ठीक है भाभी, कहते निहाल ने कार गुप्ता के घर के सामने रोकी। माही कार से निकली, उसके साथ निहाल भी निकला। माँ जी, डिम्पल, आप दोनों यहीं रहो, मैं ज़रा अंदर होकर आऊँ निहाल जी के साथ। ठीक है। माही अंदर निहाल के साथ अंदर गई। हॉल में गुप्ता ज़ोर ज़ोर से म्यूजिक चलाकर एक हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़कर डांस कर रहा था। सिद्धार्थ जो जेल गया था उस खुशी के मौके को सेलिब्रेट कर रहा था। गुप्ता म्यूजिक की धुन में दरवाजे की ओर पीट करके झूम रहा था। माही ने अंदर जाते ही निहाल को म्यूजिक बंद करने का इशारा किया। निहाल ने जैसे म्यूजिक ऑफ किया, गुप्ता बोला गुस्से में, कौन है? किसने म्यूजिक ऑफ किया? बिना पलटे बोला, मैंने बंद किया। पीछे से लड़की की आवाज़ सुनकर गुप्ता पलटा। ओ, सिद्धार्थ त्रिपाठी की वाइफ आई है, अपने पति देव को छुड़ाने की मुझसे भीख मांगने आई है। छी, माही त्रिपाठी सिर्फ भगवान के सामने अपने हाथ फैलाती है, किसी चोर के सामने नहीं। मुझे पता है तुमने सिद्धार्थ जी के ऑफिस से कशिश की डिजाइन चुरवाए थे, उन्हें फंसाने के लिए, उनकी कंपनी बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जितनी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचेगी। मैं सिद्धार्थ जी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया, जल्दी
मेरे पति की जगह तुम होगे जेल में, चलो निहाल जी। कहते हुए माही गुप्ता के घर से निकल गई। अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। अभी रास्ते में ही थे, तभी वैशाली का निहाल के पास फ़ोन आया। निहाल जल्दी घर आओ, हमारे घर के बाहर मीडिया शोर मचा रही है, पता नहीं कैसे कैसे सवाल कर रही है। मैंने पुलिस को बुलाया है मीडिया को हटाने के लिए। ठीक किया, तुम घर के अंदर ही रहना, दरवाज़ा मत खोलना, कहकर निहाल ने फ़ोन रखा। क्या हुआ निहाल बेटे? ताई जी घर के बाहर मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ लेने के लिए खड़ी है। क्या हे भगवान, फिर तो दादी और वैशाली परेशान हो गए होंगे। निहाल जल्दी कार चलाओ। निहाल ने कार थोड़ी तेज कर दी। कार चलाते हुए बोला, ताई जी भाभी डिम्पल देखो, मीडिया वाले सवाल करें, आप उनके जवाब मत देना, अनदेखा करते हुए सीधे घर में चलना। वैशाली ने पुलिस बुला ली, वो लोग उन्हें संभाल लेंगे। सिद्धार्थ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये बात मीडिया को कैसे पता चली? माँ और कौन बताएगा? उस गुप्ता ने मीडिया में खबर दी होगी। निहाल ने जैसी कार घर के बाहर रोकी, मीडिया ने उसकी कार रोक ली। माही से सवाल करने लगे, मैडम क्या ये सच है कि मशहूर बिजनेसमैन त्रिपाठी, सिद्धार्थ त्रिपाठी यानी आपके पति ने गुप्ता जी के डिजाइनर के डिजाइन चुराए हैं? जी नहीं, माही इतना कहकर आगे बढ़ गए। सब जल्दी घर में चलो। निहाल ने सबको घर में जाने के लिए कहा। मीडिया ने फिर सवाल किया, लेकिन मैडम सिद्धार्थ जी को तो चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस ने अरेस्ट किया है, क्या वो सच में डिजाइन चुराते हैं? ऐसे ही मशहूर बिजनेसमैन बने हैं चोरी करके? इतना सुनते ही माही को गुस्सा आ गया, वो रुक गई। बस बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। मेरे पति अपनी काबिलियत से इतने बड़े बिजनेसमैन बने हैं। पिछले 5 सालों में मेरे पति बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल कर रहे हैं। उनकी डिजाइन कशिश बेस्ट डिजाइनर है, उसे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। मेरे पति और कशिश को फंसाया गया है कंपनी को बदनाम करने के लिए। सिद्धार्थ जी और कशिश बेगुनाह हैं, जल्दी ये साबित भी हो जाएगा। तब तक आप लोग अपना मुंह बंद रखिए, उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है। कहते हुए माही घर में चली गई। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आई, सारे प्रेस वालों को भगाया घर से। सारे परेशान सोफे पर बैठे थे। वैशाली तुमने पीहू को कुछ बताया तो नहीं और उसे खाना खिला दिया? हाँ माही, मीडिया के आने से उसे मैंने कमरे में खेलने के लिए भेज दिया था। अच्छा ठीक है, क्या करूं, कैसे दोनों बाहर आएंगे? जमानत हो नहीं सकती। निहाल जी आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस जाइए, हफ्ते का आखिरी दिन है। अब लगता है हमें सोमवार तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप ऑफिस का काम संभाल लीजिए सिद्धार्थ जी के गैर मौजूदगी में। हाँ निहाल बेटे तुम ऑफिस जाओ, अब तो सोमवार तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। जी ताई जी, कहते हुए निहाल परेशान होकर ऑफिस चला गया। उसके बाद माही यशोदा से बोली, माँ जी मैं डिम्पल को लेकर मंदिर जाऊँ, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। ठीक है माही जाओ, भगवान पर प्रसाद जरूर चढ़ा देना। हे भगवान मेरा बच्चा सच्चा है, उसका साथ देना। डिम्पल और माही ड्राइवर के साथ कार में बैठकर मंदिर के लिए निकल गई। सारे रास्ते माही सिद्धार्थ के बारे में सोचती रही। थोड़ी देर में मंदिर आ गया। मंदिर से कुछ दूरी पहले दोनों कार से नीचे उतर गए। ड्राइवर कार पार्किंग में चला गया। माही और डिम्पल एक ठेले से पूजा आदि की सामग्री खरीदने लगे। तभी माही की नज़र बीच सड़क पर गई। एक कार बेकाबू होते हुए जा रही थी। ठीक उसी कार के निशाने पर एक लड़की थी। माही ने आवाज़ लगाई, लेकिन गाड़ियों के शोर के वजह से उस लड़की को आवाज़ सुनाई नहीं दी। माही दौड़ते हुए पास गई। वो कार उस लड़की को कुचलती उससे पहले माही ने उस लड़की को साइड में धक्का दे दिया, लेकिन माही ने उस चक्कर में माही को चोट लग गई। हाथ में चोट लगते ही माही ज़मीन पर गिर गई। साइड में ज़मीन पर गिरते उसके सिर पर भी चोट आ गई, बेहोश हो गई। माही सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। डिम्पल चिल्लाई। भाभी कहते हुए दौड़ती हुई उसके पास गई। भाभी भाभी आँख खोलिए। इतने में जिस लड़की को माही ने बचाया था वो पास की दुकान से पानी ले आई। पानी की छींटें डालकर माही को होश आई। माही ने अपनी आंखें खोली। डिम्पल ने अपनी जीन्स की पॉकेट से रुमाल निकालकर माथे पर लगी चोट पर रखा। बहते हुए खून को रोका। भाभी आप ठीक हैं? जल्दी कार के पास चलिए, हम लोग हॉस्पिटल चले। हाँ मैं ठीक हूँ, वो लड़की कैसी है? डिम्पल माही ने करहाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ मैम, वो लड़की पीछे से बोली। आप हॉस्पिटल में चलिए, आपको खून बह रहा है। कहते हुए उस लड़के ने माही का हाथ पकड़ के उठाया। आउच! माही की एकदम चीख निकली। ओ माय गॉड, आपके तो हाथ में भी गहरी चोट आई है।
हाँ भाभी चलिए हॉस्पिटल, बहुत चोट आई है। डिम्पल इट्स ओके, इतनी चोट तो मेरे हमेशा ही लगती रहती है। तुम ड्राइवर को कार लेकर बुला लो, हम लोग घर चलते हैं। घर पर ही पट्टी कर लूँगी, हाथ में गर्म पट्टी बांध लूँगी। नहीं मैम कैसी बात करें, ये जरा सी चोट नहीं है, आप हॉस्पिटल चलिए। आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल ली, भगवान ना करे बड़ा हादसा हो जाता तो आप हॉस्पिटल चलिए। ठीक है आप हॉस्पिटल मत चलिए, लेकिन पास में एक क्लिनिक है, उसमें तो चल सकती हैं। ठीक है चलो। तीनों पास के क्लिनिक गए। वहाँ माही ने अपने माथे और हाथ में पट्टी करवाई, डॉक्टर ने दवाई ली, फिर तीनों साथ में क्लिनिक के लिए निकले। क्लिनिक से निकलते ही उस लड़की ने माही के पैर पकड़ लिए, फुट फुट कर रोने लगी। अरे आप रो क्यों रही हैं, और आप मेरे पैरों पर क्यों पकड़ रही हो? ओ कहीं इसलिए तो नहीं मैंने आपका एक्सीडेंट होने से बचाया। देखिए अगर इसलिए पकड़े हैं तो छोड़ दीजिए, मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया। नहीं मैम उसकी वजह से पैर नहीं पकड़ रही, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। आप शायद मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आप मशहूर बिजनेसमैन सिद्धार्थ त्रिपाठी की वाइफ है ना? हाँ तो इसमें पैर पकड़ने की क्या ज़रूरत है? मैम वो इसलिए क्योंकि मेरा नाम ही सालू है, जिसने आपके पति के खिलाफ़ कंप्लेन करी है। झूठा इल्ज़ाम लगाकर एक मैं हूँ जो चंद पैसों की खातिर आपके पति को जेल भिजवा दिया, और आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माही मैम। क्या तुम ही वो लड़की जिसकी वजह से मेरे भैया और उनकी डिजाइनर जेल में है? ओ गॉड भाभी, आपने इस लड़की को बचाया जिसने हमारे भैया पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। आई एम सॉरी मैम, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने गलत किया। कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो ऊपर देख रहा है। तभी तो मेरा उसने एक्सीडेंट कराया। अच्छे इंसानों को इल्ज़ाम में फंसाने की सज़ा देनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, मैं केस वापस ले लूँगी। आप मुझे जो सज़ा देंगी वो मुझे मंजूर है। माही सुनते ही खुश हो गई। हे भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। चलो सालू जल्दी पुलिस स्टेशन ले लो केस वापस। सालू को लेकर डिम्पल और माही क्लिनिक से बाहर आए, पार्किंग में गए पर वहाँ उनकी कार नहीं थी। तब डिम्पल ने ड्राइवर को फ़ोन लगाकर पूछा, हेलो मदन भैया आप कहाँ? हम लोग पार्किंग में। मैडम मैं घर आ गया हूँ, मालकिन ने फ़ोन करके बुला लिया था। अच्छा ठीक है भाभी, हमें ऑटो या टैक्सी लेना पड़ेगा। ठीक है तो हम लोग ऑटो में चलते हैं। तीनों ने ऑटो किया। पुलिस स्टेशन के लिए थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सालू ने अपना केस वापस ले लिया। कांस्टेबल सिद्धार्थ और कशिश को जेल से बाहर ले आया। पुलिस वालों ने दोनों से माफ़ी मांगी। मिस्टर सिद्धार्थ, मिस कशिश, आई एम सॉरी जो हमने आपको परेशान किया। अरे नहीं इंस्पेक्टर, आप माफ़ी मत मांगिए, आपने तो वही किया जो आपका काम है, सिद्धार्थ ने कहा। मिस सालू ने अपनी गलती मान ली। उन्होंने ही अपने बॉस के कहने पर यह शिकायत करी। मिस कशिश के डिजाइन चुरा कर अपने नाम पर रजिस्टर कराए। ये आप चाहे इस लड़की और इसके बॉस के खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। सालू रोते हुए हाथ जोड़कर सिद्धार्थ से बोली, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मैंने मजबूरी वश किया, मुझे पैसों की ज़रूरत थी डैड के ऑपरेशन के लिए, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। पक्का ना आगे से कभी नहीं करूँगी? सिद्धार्थ ने पूछा। प्रॉमिस सर। क्या मिस्टर सिद्धार्थ जी, जिस लड़की की वजह से आपकी कितनी बदनामी हुई, जेल में रहना पड़ा, उसे आप ऐसे ही जाने देंगे? नहीं इंस्पेक्टर, इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया, ये काफ़ी है। पछताने की आग में तप कर इसका मन साफ हो गया है और इसके बॉस के खिलाफ़ कंप्लेन इसलिए नहीं कर रहा। अगर मैंने उसके खिलाफ़ कंप्लेन करी तो शालू के खिलाफ़ भी कंप्लेन करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता। उसने अपनी गलती मान ली है। जेल जाने से शालू की लाइफ में बुरा असर पड़ेगा। लड़कियों की ज़िंदगी वैसे भी हमारे देश में नर्क बना रखी है, जरा सी ऊंच नीच हो जाती है उसका जिम्मेदार औरतों को ठहरा दिया जाता है। सालू आप घर जाइए। थैंक यू सर, रियली सर, जितना बड़ा आपका बिजनेस है उतना उससे कहीं ज़्यादा बड़ा आपका दिल है। कशिश आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। सालू ने उसके सामने हाथ जोड़े। सालू, जब सर ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने भी। जाओ तुम अपने घर जाओ। हाँ हम लोग भी घर चलते हैं सिद्धार्थ जी। माही आपकी हाथ और माथे पर चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो भी मेरी जान बचाने के लिए। मैडम, माही मैडम ने अपनी जान खतरे में डाली। अगर आज ये नहीं होती तो मैं ऊपर पहुंच गई होती। सालू बस करो, चलो घर चलते हैं, सब माही ने मुस्कुराते कहा।
सिद्धार्थ कशिश डिम्पल और माही के साथ बाहर आ गया। पुलिस स्टेशन से सालू ने अलग ऑटो किया, अपने घर चली गई। डिम्पल तो कार लेकर नहीं आई। मैं तो हैरान हूँ, गुप्ता की डिजाइनर को कन्विंस कैसे किया केस वापस लेने के लिए। भैया कार लाए थे हम लोग, आप घर चलिए, आपको सब बताते हैं। हाँ, घर से पहले हम लोग उस गुप्ता के घर चलेंगे, उसको अपना ये मुस्कुराता फेस दिखाने के लिए। फिर चारों ने एक ऑटो किया, गुप्ता के घर चले गए। गुप्ता बड़ा ही खुश बैठा था सोफे पर। तभी चारों ने मुस्कुराते घर में एंट्री ली। सबको देखते ही गुप्ता के चेहरे का रंग उड़ गया। सिद्धार्थ बोला, क्या हुआ गुप्ता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट चली क्यों गई हमें देखकर? वैसे बता दो मुझे, तेरी डिजाइनर ने बाहर निकाला है। बाहर निकाला ही नहीं बल्कि केस भी वापस ले लिया। उसने अपने किए पर पछतावा हो रहा है, इसलिए मैंने भी उस बेचारे के खिलाफ़ कंप्लेन नहीं की। और तुम्हारी कंप्लेन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि खेल में मज़ा तभी आता है जब अपने बराबर का खिलाड़ी होता है मैदान में। तुम्हें मुझसे बिजनेस में कंपटीशन करना ही है तो ईमानदारी से करो, ऐसे धोखे से जीतने में क्या रखा है। मैंने कहा था गुप्ता जी, सिद्धार्थ जी को मैं बेगुनाह साबित करके रहूँगी। क्या सोचा था कि तुम मेरे पति की कंपनी को बदनाम करने में कामयाब हो जाओगे? तुमने सोच कैसे लिया मैं सिद्धार्थ जी जेल में रहने दूंगी? आज जो हरकत तुमने की है वो आज के बाद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बर्बाद कर दूंगी। माही की ऐसी कॉन्फिडेंस बातें सुनकर सिद्धार्थ माही के फेस की ओर देखता रहा। जो लड़की घर पर शांत और चुप डरी सी रहती है, वो आज गुप्ता को चुटकी बजाकर धमकी दे रही है। चलो सिद्धार्थ जी, कहते हुए माही दरवाजे की ओर चली गई। पीछे से सिद्धार्थ, कशिश, डिम्पल भी बाहर गए। अच्छा कशिश, आप भी घर चाहिए और कल सुबह टाइम ऑफिस आ जाना। यस सर। सिद्धार्थ डिम्पल और माही के साथ घर चला गया। शांति ने दरवाज़ा खोला। घर के सारे लोग परेशान सोफे पर सिर नीचे करके बैठे हुए थे। पीहू भी यशोदा के पास बैठी थी। उसकी नज़र यशोदा पर गई। देखते ही मुस्कुरा कर पुकारा, फूफा जी। ये सुनते सारे खुश हो गए। सबने दरवाजे की ओर देखा। सिद्धार्थ और माही दोनों पास गए। यशोदा और दादी से आशीर्वाद लिया। यशोदा ने चोट देखकर कहा तो पीहू भी बोली, बुआ क्या हुआ, आपको ये चोट कैसे लगी? पीहू, बस ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आप शांति आंटी के साथ खेलो, जाकर शांति लेकर जाओ इसे। माही, अब बताओ ये तुम्हारे हाथ और माथे पर चोट कैसे? तुम और डिम्पल तो मंदिर गए थे ना, फिर सिद्धार्थ को अपने साथ कैसे लाई? क्यों माँ, आप खुश नहीं हो मुझे देखकर? सिद्धार्थ ने मजाक करते हुए कहा। नहीं मेरे बच्चे, तू कैसी बात कर रहा है? तुझे जेल में देखकर मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। सॉरी माँ, मैं मजाक कर रहा था। खैर बैठो सब। वैसे मुझे भी जानना है, माही और डिम्पल ने गुप्ता की डिजाइनर को कन्विंस किया कैसे? ये चोट कैसे लगी वो तो मुझे पता चल गई। तुमने सालू की जान बचाने के चक्कर में अपने हाथ पैर तुड़वा। अरे मेरे प्यारे भैया, हमने क्या किया? माही भाभी ने उसको बचाया, इसलिए उस लड़के ने अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसके पति को उसने जेल कराई, उस औरत ने उसकी जान बचाई, इसलिए उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और अपना केस वापस ले लिया। अच्छा डिम्पल बेटा, भलाई का बदला भला ही होता है, यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ को उनकी बात आधी ही लग रही थी। सिद्धार्थ बोला, डिम्पल बेटे पूरी बात बता। तुम्हारा गुप्ता के ऑफिस के सामने वाले मंदिर में जाना, सालू का उसी वक्त मंदिर की ओर आना। सालू माही का सालू की जान बचाना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सिद्धार्थ जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। हाँ सिद्धार्थ जी, सालू को हमने कन्विंस करने के लिए एक प्लान बनाया था। निहाल जी ने हमें गुप्ता और उसकी डिजाइन के बारे में बता दिया था। गुप्ता के ऑफिस के सामने मंदिर है, ये हमें पता ही थी। तो बस मैंने डिम्पल और ड्राइवर मदन भैया के साथ प्लान बनाया। सबने पहले हमने एक बच्चे को गुप्ता के ऑफिस भेजा, ये कहकर कि सालू नाम की लड़की को पास के मंदिर में कोई मिलने को बुलाया है। जब वो बाहर आई तो मैंने मदन भैया को से कहा कि वो सालू के पीछे अपनी कार चलाए और मैं उसकी जान बचाने जाऊं। सिद्धार्थ जी, कभी कभी इंसानों को प्यार और अपनेपन और इंसानियत दिखाकर सुधारा जा सकता है, इसलिए हमने भी ऐसा किया। ओह माय गॉड, सब ठीक हुआ, लेकिन आपने इस चक्कर में अपने चोट मार ली। कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आप बेगुनाह साबित हो गए, ये खुशी की बात है। चलिए खाना खा लीजिए, आपने नाश्ता भी नहीं किया था। आपके लिए इतनी चोट तो खा ही सकती हूँ। सिद्धार्थ बेटे, मैं क्या कह रही हूँ, तू घर आ गया, इसी खुशी में कल
हम एक छोटी सी पार्टी रखें, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए। सिद्धार्थ वापस आ गया है। उस पर लगाया गया इल्ज़ाम झूठा था। हाँ सिद्धार्थ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, दादी भी बोली। ठीक है दादी, आप लोगों को जो ठीक लगे वैसे अच्छी बात है। इस वजह से माहौल थोड़ा खुशनुमा हो जाएगा। सारे रिश्तेदारों को भी बुला लेना। और सिद्धार्थ वैशाली के माँ पिताजी से अमन और डिम्पल की शादी की बात भी कर लेंगे। वैसे भी उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बस परीक्षा ही तो रह गई है। डिम्पल से कौन सा हमें नौकरी करानी है जो 1-2 साल और रुक जाए। शादी के दिन आते आते उसकी परीक्षा भी खत्म हो जाएगी। हाँ दादी, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। आप डिम्पल की दुश्मन थोड़ी ना है, क्यों डिम्पल? डिम्पल का चेहरा उतर गया। सिद्धार्थ के पूछने पर अपने कमरे में चली गई। सबको लगा शर्मा गए, लेकिन माही ने उसके उतरे चेहरे को नोट किया, लेकिन कुछ बोली नहीं। ये सोचने लगी कि पीहू तो अमन से डरती है। कल तो पूरी पार्टी टाइम अमन रहेगा, जिससे पीहू इंजॉय नहीं कर पाएगी। अगले दिन शाम को सिद्धार्थ अपने कमरे में रेडी हो चुका था। माही बाथरूम में साड़ी पहन रही थी। काफ़ी देर से सिद्धार्थ ने आईने में बाल संभालते माही को आवाज़ लगाई। माही, पहन ली साड़ी तो बाहर आओ, मेहमान आने शुरू हो गए। बस सिद्धार्थ जी 10 मिनट और। माही, आप पिछले आधे घंटे से 10 मिनट कह रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ नहीं हाँ। माही कंफ्यूज क्यों कर रही हैं आप, क्या प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ जी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे लिए वो प्रॉब्लम है। क्या मतलब माही? वो मैं साड़ी नहीं पहन पा रही हूँ हाथ में लगने की वजह से। ओ, तो इस वजह से आपको देर हो रही है। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको साड़ी पहना दूँ। आप? हाँ, मुझे आती है साड़ी बांधनी, मैं आँख बंद करके बांधूंगा। जी आ रही हूँ, कहते माही लाइट पिंक कलर नेट की साड़ी हाथ में लिए नज़र नीचे किए बाथरूम से बाहर आई। नज़र नीचे किए सिद्धार्थ करीब गया, हाथ से साड़ी लेकर आंखें बंद करी और साड़ी बांधनी शुरू करी। जैसे सिद्धार्थ की उंगली माही के कमर पर स्पर्श हुई, माही का दिल धक धक करने लगा। होठों को भींचकर हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। माही का ही नहीं, सिद्धार्थ का भी वही हाल था। माही के इतने करीब होकर सिद्धार्थ की उंगलियां कपकपा रही थी। सिद्धार्थ की कपकपाती उंगलियों को माही ने देखा तो नज़र उठाकर फेस की और देखा। देखते ही मुस्कुराकर देखने लगी। साड़ी बांधने के बाद भी सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ ने आँख खोली। माही, साड़ी बांध दी है, देख लीजिए सही बंधी है ना? माही ने नज़र नीचे किए ही हाँ में गर्दन हिलाई। ओके, तो नीचे हॉल में जा रहा हूँ, आप रेडी होकर आ जाइए। और परम सुंदरी पीहू कहाँ है? अरे उसे डिम्पल रेडी कर रही है। ओके। सिद्धार्थ दरवाजे की ओर मुड़ा। दरवाज़ा जैसे ही खुला सामने डिम्पल को खड़ा पाया। आप दोनों कान में रुई डाल रखे हो, कितनी देर से डोर नॉक कर रही हूँ। सॉरी, सुनाई नहीं दिया। तूने पीहू को रेडी कर दिया? हाँ भैया, वो मिक्की माउस के झूले में खेल रही है, बहुत खुश है। झूला देखकर अच्छा हुआ आपने मिक्की माउस का झूला भी मंगाया है। वैसे आप बाहर जाओ, मुझे माही भाभी को साड़ी पहनने में हेल्प करनी है। तभी माही दरवाजे के सामने आई। अरे भाभी ने तो साड़ी पहन ली, चलो मैं आपका मेकअप कर देती हूँ, कहते डिम्पल अंदर गई। डिम्पल ने माही को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया, मेकअप करना शुरू किया। साड़ी के मैचिंग का हल्का पिंक मेकअप किया। माही का अभी भी सारा ध्यान बीते हुए लम्हे पर था। आंखें बंद करके साड़ी जो पहना रहा था सिद्धार्थ की बंद याद करके मुस्कुरा रही थी। उसका मुस्कुराता चेहरा देख डिम्पल ने पूछा, भाभी आपके हाथ में तो लगी हुई थी, तो साड़ी तो पहन नहीं पा रही होंगी, तो ये साड़ी कैसे पहनी आपने? किसी को बताओगी नहीं? डिम्पल, तुम्हारे भैया ने बांधी है, माही ने मुस्कुरा कर कहा। घर के बड़े सारे लोग मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। सारे मेहमानों से यशोदा अपनी बहू माही की तारीफ़ के पुल बांध रही थी। तारीफ़ करते करते जुबान नहीं थक रही थी। यशोदा के मुंह से अपनी पत्नी की तारीफ़ सुनकर खुश था। सिद्धार्थ खेलते पीहू के पास गया, जो मिक्की माउस के झूले पर कूद रही थी। हे प्रिंसेस, वाओ बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, इधर आओ मेरे पास। हाँ फूफा जी, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ कहते हुए जोर से खिलखिला ताली बजाकर हंसने लगी। सिद्धार्थ के पीछे देखकर सिद्धार्थ ने पलटकर पीछे देखा। एक कोट पैंट पहने शख्स ने जोकर का मास्क पहना हुआ था, हाथ में टेडी बियर पकड़ा हुआ था। वो पीहू से हंसते हंसते बोला, हाय प्रिंसेस, दिस इज़ फॉर यू। पीहू को टेडी बियर देते हुए कहा। पीहू सिद्धार्थ की ओर देखने लगी। माही ने पीहू को अनजान लोगों से कुछ भी सामान लेने से मना कर रखा था, इसलिए उसने नहीं लिया। तब सिद्धार्थ ने उस शख्स से पूछा,
इतने फनी फेस के पीछे किसका फेस है, जरा मास्क हटाइए। सिद्धार्थ मास्क हटाने को मत कहो, मैं अमन हूँ यार, पीहू मुझे देखकर डर जाती है, इसलिए उसके सामने जोकर मास्क लगा रखा है। अमन ने धीरे से कहा। थैंक यू अमन, तुमने पीहू के लिए इतना कुछ किया। पीहू टेडी बियर ले लो। सिद्धार्थ के कहने से पीहू ने मुस्कुराकर टेडी बियर ले लिया। वापस झूले पर खेलने चली गई। सिद्धार्थ अमन के साथ पीहू से दूर चला गया। दूर जाने के बाद मास्क उतार दिया। दादी और यशोदा के पास सिद्धार्थ और अमन खड़े हो गए, आपस में बात करने लगे। अमन सिद्धार्थ के मुंह सामने मुंह करके खड़ा बात कर रहा था, तभी डिम्पल के साथ माही सीढ़ियों से उतरी। पिंक खुले पल्ले की साड़ी, बाल घुंघराले, बड़ी बड़ी आंखों में काजल से संवारा हुआ था, माथे पर हल्की गोल चमकीली बिंदी। सिद्धार्थ ने माही को देखा तो बात करते करते रुक गया, बस उसे ही देखता रहा। तब अमन ने छेड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ वो तुम्हारी ही वाइफ है, ऐसे उन्हें देखकर हमें इग्नोर मत करो। अरे नहीं यार, ऐसा मत कहो। सॉरी सिद्धार्थ, देख लो मैं मजाक कर रहा हूँ। माही डिम्पल के साथ सिद्धार्थ के पास आई। सबकी नज़र माही पर थी, इतनी खूबसूरत ही लग रही थी। ऊपर से यशोदा ने उसकी सबसे तारीफ भी करी थी। माही और सिद्धार्थ को सब केस से बरी होने की वजह से मुबारकबाद दे रहे थे। हेलो डिम्पल, हाउ आर यू, अमन ने पूछा। फाइन ना चाहकर भी दिखावे के लिए डिम्पल ने हल्की स्माइल चेहरे पर लाते हुए बोली। अमन को पीहू ही नहीं डिम्पल भी नापसंद करती थी, क्योंकि उसे वो किसी और से प्यार करती है। लेकिन माँ और दादी वैशाली के भाई अमन से रिश्ता तय कर दिया। माँ दादी और भाई के सामने अपनी पसंद नहीं बता पाई। डिम्पल का चेहरा उदास था। इतने खुशनुमा माहौल में भी सारे लोग बातें करने में बिजी थे। डिम्पल अंदर ही अंदर रोई जा रही थी। डिम्पल को माही नोट कर रही थी। वो बात तो मेहमानों से कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान डिम्पल पर था। तभी डिम्पल दरवाजे की ओर देखकर खुश हो गई। माही ने भी देखा, लेकिन कुछ ही पल में फिर उदास हो गई। जिसे देखकर वो खुश हुई थी वो एक 24 से 25 साल का गोरा चिट्टा गबरू जवान था। हल्की दाढ़ी, मूछ ट्रिम करी हुई, जिसने वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक कोट पैंट पहन रखा था। हाथ में सिद्धार्थ के लिए बुके था। डिम्पल को देखकर वो भी मुस्कुराया था। अब धीरे धीरे वो लड़का माही सिद्धार्थ की ओर बढ़ा। डिम्पल नज़र नीचे किए वहाँ से चली गई। कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, मिस्टर सिद्धार्थ, आपको भी भाभी जी। थैंक यू आशीष, यू वेलकम। माही, ये मेरे बिजनेस क्लाइंट हैं। हेलो। उतने में कोई और दोनों को मुबारकबाद देने आ गया और आशीष और लोगों से बात करने लगा। आशीष बात तो लोगों से कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान उदास दूर खड़ी डिम्पल पर था। डिम्पल ने देखा आशीष उसे ही देख रहा है, तो डिम्पल उसकी नज़र से दूर बाहर गार्डन में चली गई। पीछे के रास्ते से आशीष को जैसे ही मौका मिला वैसे ही वो भी गार्डन में गया। माही ने नोट किया। सिद्धार्थ जी मैं अभी आए, ओके जल्दी आना। माही भी गार्डन में गई। डिम्पल वहीं बाहर पड़ी चेयर पर बैठी थी। तभी उसी चेयर पर आशीष भी बैठ गया। उसके उठते ही डिम्पल उठ गई, बैठते ही डिम्पल उठ गई। माही ये नज़ारा पीछे से छिपकर देख रही थी। आशीष ने डिम्पल से कहा, मुझे पता है डिम्पल तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं है। लेकिन हाँ, तुम एक बार हाँ कह दो तो मैं खुद तुम्हारे घर पर अपना रिश्ता लेकर आऊँगा। ऐसे मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। डिम्पल चलो हम दोनों तुम्हारे परिवार से बात करें अपने प्यार के बारे में। जब तक उन्हें हम बताएंगे नहीं तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा। नहीं आशीष, ऐसा मत करना। मेरे घर में हमारा प्यार कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और अमन को पसंद मेरे परिवार ने मेरे लिए किया है। मैं उनकी पसंद के खिलाफ़ नहीं जा सकती। उन्होंने जो मेरे लिए सोचा है वो गलत नहीं सोचा होगा। देखो भूल जाओ मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। कहते हुए वापस हॉल की और जाने के लिए बढ़ी। आशीष ने उसके हाथ पकड़ लिए। डिम्पल ने हाथ झटक कर तेज कदमों से हॉल में चली गई। आशीष निराश होकर वहीं चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछने के लिए जेब से रुमाल निकालना चाहा, वो जेब से गिर गया। उठाने को झुका तो माही ने उससे पहले रुमाल उठा लिया। आशीष नज़र उठाकर देखा तो माही को देखकर खड़ा हो गया। भाभी जी आप, कहते हुए हॉल की ओर बढ़ा तो माही ने रोका। रुको आशीष, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है भाभी जी? डिम्पल के बारे में। आप और डिम्पल एक दूसरे से प्यार करते हैं? जी हाँ। हे भगवान, यानी कि
मेरी डिम्पल परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोट रही है। इतनी हंसमुख दिखने वाली लड़की अंदर ही अंदर रो रही है। नहीं, मैं डिम्पल के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, कहते वापस मुड़ी हॉल की तरफ। उसकी टक्कर डिम्पल से हो गई जो आशीष को बुलाने आई थी। डिम्पल, ये सब क्या है? तुम जब आशीष से प्यार करती हो तो अमन से शादी क्यों? भाभी, अमन को मेरे लिए माँ, दादी और भाई ने पसंद किया है और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। आप मेरी मजबूरी अच्छे से समझ सकती हैं एक लड़की होने के नाते। लेकिन डिम्पल, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। मैं यूँ तुम्हें ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। मेरी माँ, दादी, भाई मेरे लिए बुरा नहीं सोचेंगे। आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे? चलिए, आपको मेरी कसम, कहते हुए डिम्पल माही को अपने साथ हॉल में ले गई। उधर पीहू खेल कर थक गई थी, इसलिए माही को हॉल में ढूंढने लगी। अमन सिद्धार्थ से बात कर रहा था। किसी का ध्यान पीहू पर नहीं गया कि पीहू सिद्धार्थ की ओर आ रही है। जैसे ही करीब आई, अमन को ने जोकर का मास्क वापस लगाया, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। पीहू ने देख लिया था अमन को। देखते ही डर कर सिद्धार्थ के पैरों से चिपक गई। टेडी बियर अमन के पास फेंक दिया। माही ने दूर से देखा तो पास गई। पीहू, क्या हो गया? वही माही जिसका आपको डर था। आप पीहू को कमरे में ले जाइए, खेलते खेलते थक भी गई है। उसे खाना खिलाकर सुला दीजिए। माही पीहू को परेशान होकर अपने कमरे में ले गई। आखिर पीहू अमन को देखकर इतना डरती क्यों है? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।